हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडेंस फॉर सक्सेस। गाइस, आज की क्लास में हम आपसे 100 जनरल नॉलेज की सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, जो आज के पूरे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछ लिया जाए। क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अर्थ इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट। तो इसका आंसर होगा चंद्रमा। यानी पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वह चंद्रमा है। गाइस, उपग्रह से रिलेटेड हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भारत के पहले उपग्रह का नाम बताइए, उसे कब लॉन्च किया गया। अगर भारत के पहले उपग्रह के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका जो नाम है वह है आर्यभट्ट, और इसे 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। गाइज, अगर ये पूछा जा रहा है कि भारत की पहली पीको सैटेलाइट का नाम बताइए, अगर पीको सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका आंसर आप लोग देंगे स्टडसेट, जो 12 जुलाई 2010 में लॉन्च की गई थी। और गाइज, एक क्वेश्चन हमारा ये भी बनता है कि भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर के किस यानी उपग्रह का निर्माण किया था। तो भारत और फ्रांस ने मिलकर के मेगाट्रॉपिक्स नाम करके उपग्रह का निर्माण किया था। तो ये जो कब लॉन्च किया गया था मेगाट्रॉपिक्स, तो इसे 12 अक्टूबर 2011 में लॉन्च किया गया था। और गाइज, एक क्वेश्चन हमारा ये भी आता है एग्जाम में, अधिकतर पूछा जाता है कि भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यानी लॉन्च सेंटर कहाँ पे है। तो इसका जो लॉन्च सेंटर वह है श्रीकोटा। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई। हु प्लेड गांधी इन द फिल्म गांधी। तो इसका आंसर होगा बेन किंग्सले। यानी गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका जो था वो बेन किंग्सले ने निभाई थी। अगर गांधी फिल्म की रिलीज डेट पूछ रहा है कि ये मूवी कब रिलीज हुई थी, तो अगर रिलीज डेट पूछेगा तो आप लोग आंसर 30 नवंबर 1982 को ये रिलीज हुई थी। और इसके निर्देशक कौन थे, अगर ये पूछ रहा है कि इस मूवी के निर्देशक कौन थे, तो निर्देशक इसके रिचर्ड एटनबरो थे। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन टीचर्स डे सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर होगा 5 सितंबर को। जो हमारा शिक्षक दिवस है वह 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो गाइज, अगर एक क्वेश्चन इससे ऐसे भी बनता है कि जो शिक्षक दिवस है वह किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, तो वह हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। व्हेन वाज द एटॉमिक बम ड्रॉप्ड ऑन जापान। तो इसका आंसर होगा 1945 में। जापान पर जो परमाणु बम है वह 1945 में गिराया गया था। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। ऑन विच रिवर इज द भाखड़ा नागल बांध। तो इसका आंसर होगा सतलज। जो भाखड़ा नागल बांध है वह सतलज नदी पर है। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो अगर यहाँ भारतीय के राष्ट्रीय पुष्प के बारे में यानी इन नेशनल फ्लावर के बारे में बात करेंगे तो हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है वह लोटस है। और गाइज, अगर ऐसे भी पूछते हैं कि राष्ट्रीय जो हमारी चीज़ें हैं उनके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारा अगर राष्ट्रीय पक्षी पूछ रहे हैं तो आप मोर देंगे, अगर राष्ट्रीय पशु पूछ रहे हैं तो बाघ होगा, और अगर राष्ट्रीय गान पूछ रहे हैं तो जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। अगर राष्ट्रीय फल के बारे में बात कर रहे हैं तो आम हमारा राष्ट्रीय फल है। और राष्ट्रीय गीत अगर पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है, तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। और अगर राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तो तिरंगा। अगर राष्ट्रीय खेल पूछेंगे तो हॉकी। अगर वृक्ष के बारे में बात कर रहा है तो बरगद, कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो हमारा बरगद है। और अगर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह यानी साइन पूछेंगे, नेशनल साइन कौन सा है, तो सारनाथ का अशोक का जो सिंह स्तंभ है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। और अगर राष्ट्रीय नदी के बारे में बात करें कि हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा। अगर मुद्रा के बारे में बात करें कि राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है, तो रुपया। अगर राष्ट्रीय विरासत पशु के बारे में बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो हाथी है। गाइज, अगर क्वेश्चन ये भी बनता है कि राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है, अगर जलीय जंतु के बारे में बात कर रहे हैं तो डॉल्फिन जो है वह जलीय जंतु है यहाँ की। अगर राष्ट्रीय सर्प के बारे में बात करें कि राष्ट्रीय सर्प कौन सा है, तो कोबरा। अगर राष्ट्रीय मिठाई के बारे में बात करेंगे तो जलेबी। गाइज, तो ये थे इससे
रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? धनराज पिल्ले इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इसका आंसर होगा हॉकी, यानी धनराज पिल्ले जो हैं वह हॉकी खेल से रिलेटेड हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? यूनाइटेड नेशन हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा 5, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है इसमें 5 जो है स्थायी सदस्य हैं। तो 5 स्थायी सदस्य इसमें कौन कौन से इसमें हैं? तो चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये पांचों हैं। और कभी कभी ये पूछते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अगर पूछते हैं तो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? विच इंडस सिविलाइजेशन इज नाउ इन पाकिस्तान? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा, यानी हड़प्पा जो है अब सिंधु सभ्यता का जो स्थान है हड़प्पा वह पाकिस्तान में है इस वक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? बाई होम वाज द टैक्स कार्ड चौथ टेकन? तो इसका आंसर होगा मराठों द्वारा, यानी शिवाजी के द्वारा ये दोनों एक कर लगाया गया था चौथ। और इन्होंने एक दूसरा कर भी बहुत फेमस लगाया था सरदेशमुखी, शिवाजी द्वारा ये दोनों कर लगाए गए थे। तो चौथ कर जो था, चौथ नामक कर, तो यह जो था पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण नहीं करने की एवज में वसूला जाता था। और जो सरदेशमुखी था, सरदेशमुखी को जो शिवाजी इसलिए वसूलते थे क्योंकि वह महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट? तो इसका आंसर होगा विनोबा भावे। भूदान आंदोलन जो था वह विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। अगर गाइस ये पूछते हैं कि भूदान आंदोलन यानी किस सन में शुरू किया गया था, तो यह सन 1951 में शुरू किया गया था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो इसका हु स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मेकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो थी लॉर्ड मेकाले ने की थी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? हु नोन एज फ्लाइंग सिख? तो इसका आंसर होगा मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख के नाम से जो है मिल्खा सिंह को जाना जाता है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विच विटामिन आर फाउंड इन लेमन एंड ऑरेंज? तो इसका आंसर होगा विटामिन सी, यानी नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है क्योंकि गाइस जितने खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गाइस एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और गाइस ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ लेते हैं कि जल में घुलनशील कौन सी विटामिन है? तो अगर घुलनशील की बात कर रहा है तो विटामिन सी जल में घुलनशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा। उदय शंकर किससे संबंधित हैं? उदय शंकर इज रिलेटेड टू? तो इसका आंसर होगा नृत्य, यानी डांस। उदय शंकर जो है वह डांस से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के जो प्रारूप समिति के जो चेयरमैन थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? व्हाट हैपन एट द हाईएस्ट पोजीशन इन द 3 टियर पंचायती राज सिस्टम? तो इसका आंसर होगा जिला परिषद। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। लक्षद्वीप की राजधानी है, तो लक्षद्वीप इज द कैपिटल? तो इसका आंसर होगा करवती, यानी लक्षद्वीप की जो राजधानी है वह करवती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है, नेम ऑफ द करेंसी ऑफ श्रीलंका? तो इसका आंसर होगा रुपया। श्रीलंका की जो मुद्रा का नाम है वह रुपया है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है इसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था।
तो गाइज इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन हमारे ये जवाहरलाल नेहरू से बनते हैं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, और चाचा नेहरू भी इनको कहा जाता था। बाल दिवस के रूप में इनका जो जन्मदिन है वह 14 नवंबर को मनाया जाता था। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, तो इसका आंसर होगा न्यूटन, यानी गुरुत्वाकर्षण की जो खोज थी वह न्यूटन ने की थी। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज, तो इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। गाइज जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, और इनकी जो बुक थी गीतांजलि, इसके लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, विद हुम इज द द्रोणाचार्य अवार्ड रिलेटेड, तो इसका आंसर होगा श्रेष्ठ गुरु यानी प्रशिक्षक, बेस्ट टीचर से। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वह प्रशिक्षक से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। खजुराहो स्थित है, खजुराहो इज लोकेटेड एट, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी खजुराहो जो मंदिर है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, द नेशनल डिफेंस एकेडमी इज लोकेटेड, तो इसका आंसर होगा देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा क्या है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वह स्वामी विवेकानंद ने की थी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। भारतीय मानक समय आधारित है, इंडियन स्टैंडर्ड इज टाइम बेस्ड, तो इसका आंसर होगा 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। जो भारतीय मानक समय है वह 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर आधारित है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, विच स्टेट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी जो अरुणाचल प्रदेश है भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है, विच कंट्री इज बियॉन्ड द नाथुला पास, तो इसका आंसर होगा चाइना। जो चीन है वह नाथुला दर्रा के पार है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है, विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ, तो इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल। जो पृथ्वी की सबसे निचली वायुमंडल की परत है वह क्षोभ मंडल है। गाइस हमारी 5 परतें होती हैं, एक क्षोभ मंडल, फिर तापमंडल, इसके ऊपर होता है मध्यमंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। गाइस इसके परत से संबंधित हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मेघ गर्जन यानी किस वायुमंडल की किस परत में होते हैं, तो इसका आंसर आप देंगे क्षोभ मंडल में, यानी सबसे निचली परत में बादल गरजते हैं। और गाइस एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा ओजोन कहाँ पर केंद्रित है, तो समताप मंडल में सबसे ज़्यादा ओजोन होता है। गाइज एक क्वेश्चन तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वायुयान यानी वायुयान वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं, तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं वायुयान। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है, तो नेम विजयंता इन इंडियन आर्मी, तो इसका आंसर होगा एक टैंक का। जो विजयंत है वह एक टैंक का नाम है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था, इन हुज टाइम डिड द चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिट इंडिया, तो इसका आंसर होगा विक्रमादित्य। गाइस ये विक्रमादित्य गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है, इमिनेंट सिनेमोटोग्राफर पृथ्वीराज कपूर एंड राज कपूर हैव ए रिलेशनशिप, तो इसका आंसर होगा बाप बेटे का, यानी जो राज कपूर हैं वह पृथ्वीराज कपूर के बेटे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है, विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज नोन फॉर टी प्रोडक्शन, तो इसका आंसर होगा असम, यानी असम राज्य जो है चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है, विच स्टेट ऑफ द इंडिया प्रोडक्ट्स द मोस्ट ऑफ राइस, तो इसका आंसर होगा
पश्चिम बंगाल, यानी भारत के जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे चावल उत्पादन सबसे अधिक होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? इन विच इंडियन सिटी इज जंतर मंतर लोकेटेड? तो इसका आंसर होगा दिल्ली, यानी दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। भारत की किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? दार्जिलिंग इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग है वह वेस्ट बंगाल में स्थित है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जो तेलुगु है वह आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन ईच टीम इन ए हॉकी गेम? तो इसका आंसर होगा 11, यानी हॉकी खेल में जो प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा है इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? तो इसका आंसर होगा टका। जो बांग्लादेश की मुद्रा है वह टका है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? विच सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ नील? तो इसका आंसर होगा मिस्र सभ्यता, यानी नील नदी के किनारे जो जिस सभ्यता का विकास हुआ था उसका नाम मिस्र सभ्यता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो वेयर डिड महात्मा बुद्ध अटेन इनलाइटनमेंट? तो इसका आंसर होगा गया में, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वह बोध गया में प्राप्त किया था। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? हु रोट द फेमस ड्रामा शकुंतला? तो इसका आंसर होगा महाकवि कालिदास ने। जो महाकवि कालिदास ने थी ये प्रसिद्ध नाटक शकुंतला लिखा था इन्होंने। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? व्हेन इज द टाइड द हाईएस्ट? तो इसका आंसर होगा जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार जो होता है वह सबसे ज़्यादा ऊंचा होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो विच स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ द लार्जर पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी जो मध्य प्रदेश है वह भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कहाँ है, कौन सा है। खैबर दर्रा स्थित है। खैबर पास इज लोकेटेड एट? तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। खैबर दर्रा जो है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू? तो इसका आंसर होगा यमुना। तो जो यमुना नदी है वह प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा? तो इसका आंसर होगा कानपुर, यानी कानपुर शहर जो है वह गंगा के तट पर बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है इसका तात्पर्य है? इंडिया इज सेकुलर कंट्री, व्हाट डज दिस मीन्स? तो इसका आंसर होगा भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं, यानी नेशनल हाईवे किसको जोड़ते हैं? नेशनल हाईवेज कनेक्टेड। तो इसका आंसर होगा व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को नेशनल हाईवे जोड़ते हैं। तो गाइज ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। और गाइज अब देखते हैं टेस्ट क्वेश्चन हमारे कौन से हैं, इनके आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? विच सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द नील? चलिए गाइज सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? इन हुज टाइम डिड द चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिट इंडिया? तो गाइज इनके सब क्वेश्चनों के आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? विद हुम इज द द्रोणाचार्य अवार्ड रिलेटेड? चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा गया है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विच विटामिन आर फाउंड इन द लेमन्स एंड ऑरेंज? गाइज लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कौन सा है। कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? विच स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ द लार्जर
पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। तो ये पांचों क्वेश्चनों के जो आंसर है आप लोग कमेंट में दीजिएगा। गाइस पूरी क्लास और पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं अगर कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। चलिए गाइज मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।